Assalamualaikum dear students, today our topic to discuss is Bernoulli's inequality। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में लाजमन ही आता है। तो हमने प्रूव क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट है इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन -1 दैन 1 प्लस एक्स की पावर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ करेंगे। सबसे पहले केस 1 में क्या होता है, n को हमने 1 पुट करना होता है। अगर देखें यहाँ पे हम 1 पुट करें n को, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स आंसर आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है फर्स्ट केस जो है वो हमारे पास प्रूव हो जाता है। सेकंड केस में हमने क्या करें, नेक्स्ट वी अज्यूम दैट वैलिडिटी ऑफ द इनइक्वालिटी फॉर k बिलोंग्स टू n एंड वी विल रिड्यूस इट फॉर k प्लस 1 पुट कर दिया। अगर हम यहाँ पे n की जगह k पुट करें सेकंड केस में, तो भी हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। उसके बाद हमने पुट करना है n की जगह k प्लस 1। ये थर्ड स्टेप होगा मैथमेटिकल इंडक्शन का। इंडीड एज्यूम दैट 1 प्लस एक्स की पावर k जो है वो हमने प्रूव कर लिया था ना। अब पुट करेंगे k प्लस 1 n की जगह। बोथ साइड से अगर n की जगह k प्लस 1 पुट करते हैं तो अब देखें 1 प्लस एक्स k प्लस 1, k अलग कर लिया है डॉट, इसको जो 1 की पावर है उसको अलग कर लिया है। 1 प्लस के एक्स, 1 प्लस के जो था यहाँ पे अगर हम के पुट करेंगे तो ये 1 प्लस के एक्स के इक्वल आना था ना। बाय सेकंड केस से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आता है 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। दिस इनइक्वालिटी होल्ड्स फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। मतलब मैथमेटिकल इंडक्शन से तीनों केस सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है। बर्नौलीज इनइक्वालिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस खुद करनी होती है, लेकिन ये थ्योरम के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में लाजमी आता है। इसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो भी हमारे पास आज थ्योरम है। थ्योरम क्या है, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, ए नेचुरल नंबर आर से बिलोंग करता है, इज सच दैट 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू ए इज़ लेस दैन एप्सिलॉन। जो छोटा सा ये ई नज़र आ रहा है ना, एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर दैन 0 दैन ए इज़ इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करना है। आगे प्रूव कैसे करेंगे, सपोज टू कंट्रेरी दैट ए इज़ ग्रेटर दैन 0। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए इज़ इक्वल टू 0, बट हम कंट्रेरी प्रूव करें कि ए इज़ ग्रेटर दैन 0। देन इफ़ वी टेक एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू 1/2a, वी हैव 0 लेस दैन एप्सिलॉन नॉट is less than a, therefore it is false that a is less than epsilon। a जो है वो epsilon से लेस नहीं है। for every epsilon is greater than 0 and we include that a is equal to 0। remark है, it is an exercise to show that if a belongs to r such that, मतलब ये इसी से मिलता जुलता प्रूव है। उसके बाद सेकंड थ्योरम है, इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर दैन 0 देन आइदर। दो कंडीशंस हमने प्रूव करनी है, कौन कौन सी है, ए लेस देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0, और ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बी इज़ लेस देन 0। ये कैलोरी, ये इसकी दो चीज़ें ये हम इजीली इस थ्योरम को करके प्रूव कर सकते हैं। अब देखें, ऊपर थ्योरम है, ए इज़ ग्रेटर देन 0 एंड बी इज़ ग्रेटर देन 0, और a is less than 0 and b is less than 0। ये चीज़ हमने इधर प्रूव करनी है। फर्स्ट वी नोट दैट a b is greater than 0 इम्प्लाइज दैट, मतलब a और b जो है वो 0 से ग्रेटर हैं, तो मतलब ये हुआ कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं है और b भी 0 के इक्वल नहीं है। वाई, क्यों, फ्राम द ट्राइहोनोटोमी प्रॉपर्टी आइदर a is greater than 0 and a is less than 0। if a is greater than 0 then 1/a is greater than 0, and if b is equal to 1/a into a b is greater than 0। सिमिलरली if ये a greater than 0 के लिए किया था, if a is less than 0 then 1/a is less than 0, then b is equal to 1/a into ab जो है वो लेस होगा 0 से। दोनों कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन का प्रूव हो गया और ये सेकंड कंडीशन का प्रूव हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बर्नौलीज इनइक्वालिटी पढ़ा था। ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी जो है बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, देन a प्लस बी इज़ लेस देन मॉड a प्लस मॉड b। प्रूव करते हैं इसको, मॉड नेगेटिव a इज़ लेस देन a, ये चीज़
जो नेगेटिव है वो लेस होगा ए से, और जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर होगा ए से। मॉड है ये जो दो लाइंस है ये मॉड को शो कर देते हैं। इज इक्वल एंड सिमिलरली बी के लिए भी ऐसे हैं, जो नेगेटिव वाला मॉड है वो लेस होगा बी से, और जो पॉजिटिव है वो ग्रेटर होगा। ऑन एडिंग दीज टूज इनइक्वालिटीज़, हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को जब ऐड करते हैं, इनके लेफ़्ट साइड्स भी और राइट साइड्स भी, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? नेगेटिव। नेगेटिव वाले अलग हो जाएंगे, मॉड ए और मॉड बी। नेगेटिव वाला अलग, लेस देन ए प्लस बी, मतलब इसकी सारी साइड जो है ना वो प्लस होती जाएंगी, और ये ए प्लस बी का जो मॉड है ये सेपरेट हो जाएगा। तो हमारे से ये प्रूव हो जाता है वी हैव ए प्लस बी, जो मॉड है वो लेस है ए के मॉड से एंड बी के मॉड से। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इट कैन बी शोन दैट equality occurs in the triangle inequality if only if AB is greater than 0, which is equivalent to saying that A and B have the same sign. There are many useful variations of triangle inequality. Here are two. बहुत सारी वेरिएशंस हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, लेकिन यहाँ हम दो वेरिएशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज़ करते हुए ना काफ़ी सारी वेरिएशंस जो है ना मिलती जुलती के उसकी टाइप्स बनाई हुई। यहाँ पे हमने ना दो टाइप्स डिस्कस करनी है। पहली टाइप है ए मॉड, ए प्लस मॉड बी होल मॉड इज़ लेस देन ए माइनस बी मॉड, एंड ए माइनस बी मॉड इज़ लेस देन ए मॉड प्लस बी मॉड। ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ है। मतलब अगर हमें ये मेन चीज़ ट्रायंगल इनइक्वालिटी की जो है ना जो मेन स्टेटमेंट है अगर हमें याद हो जाती है, तो इसकी जो बाकी वेरिएशंस है ना वो उनको समझते ना इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें। जो इसका प्रूफ है इन वेरिएशंस का वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो आज का टॉपिक था वो अच्छे से समझ आ चुका होगा।